रावण, लंका के राजा और रामायण के प्रमुख खलनायक, का वध अनेक कारणों से हुआ। इस घटना को धर्म, नीति और सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। इस कथा को समझने के लिए हमें रामायण की मुख्य घटनाओं, पात्रों और उन नैतिक शिक्षा का गहन अध्ययन करना होगा जो इससे हमें मिलती हैं। रावण के वध के पीछे न केवल उसके कर्मों का परिणाम है, बल्कि यह धार्मिक, नैतिक और सामाजिक न्याय की प्राप्ति का प्रतीक भी है। यहाँ हम 5000 शब्दों में रावण के वध के प्रमुख कारणों, उससे जुड़े धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोणों और अन्य मुख्य पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। रावण का व्यक्तित्व। रावण अपने समय का एक महान योद्धा, विद्वान और तपस्वी था। उसे शिव का परम भक्त कहा गया है और वह वेदों का ज्ञाता भी था। उसने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता के बल पर लंका को स्वर्ण नगरी के रूप में समृद्ध किया। परंतु उसका अहंकार, क्रोध और अन्यायप्रियता उसके पतन के कारण बने। रावण का जन्म पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्रवा और दैत्य कन्या कैकसी के घर हुआ था। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं होने के कारण उसे दशानन भी कहा जाता है। ये 10 सिर उसकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और शक्ति के प्रतीक थे, परंतु समय के साथ रावण का अहंकार उसके इन्हीं गुणों पर हावी हो गया। रावण के वध के प्रमुख कारण। 1. सीता हरण। रावण के वध का सबसे प्रमुख और सीधा कारण सीता का हरण था। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में थे, तब रावण ने छल से सीता का हरण किया। उसने ये कार्य अपने बहन शूर्पणखा के अपमान और उसकी नाक काटने के प्रतिशोध में किया। लेकिन सीता का हरण धर्म और न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध था। उसने सीता को अपने बल और अधिकार के जोर पर बंदी बनाकर रखा, जो उसकी अहंकारपूर्ण प्रवृत्ति और असंयमित इच्छाओं का प्रतीक था। सीता का अपहरण न केवल एक स्त्री के सम्मान का उल्लंघन था, बल्कि राम के प्रति किए गए घोर अन्याय का भी प्रतीक था। 2. अहंकार और अत्याचार। रावण का वध उसकी घोर अहंकार और अत्याचारी प्रवृत्तियों के कारण भी हुआ। यद्यपि वह एक महान विद्वान और शासक था, परंतु उसकी अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग उसके पतन का कारण बना। उसने अनेक ऋषि मुनियों और देवताओं पर अत्याचार किए, जिससे वे सभी त्रस्त हो गए। उसने अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार और बल प्रयोग द्वारा देवताओं को भी पराजित कर दिया था। उसके इन कर्मों के कारण उसे अधर्मी और अत्याचारी शासक के रूप में देखा जाने लगा। 3. वचन और मर्यादा का उल्लंघन। रावण ने न केवल सीता का हरण किया, बल्कि उसने अपने राज्य और सत्ता के लिए वचन और मर्यादा का भी उल्लंघन किया। उसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी को बलपूर्वक अपने कब्जे में रखा, जबकि धर्म के अनुसार किसी दूसरे की पत्नी को अपमानित करना घोर पाप माना जाता है। उसने ये कार्य अपने बल और शक्ति के घमंड में किया, जो उसकी नीतिगत गिरावट को दर्शाता है। 4. कर्मों का फल और धर्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। रावण के वध को उसके बुरे कर्मों का परिणाम माना जाता है। उसने अनेक पाप किए, अनगिनत निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए और अपने अंधकार में अंधा होकर धर्म और न्याय की सीमाओं को लांघा। उसके इस नीतिपूर्ण व्यवहार के कारण ही राम ने उसका वध किया। धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण। 1. धर्म और अधर्म का संघर्ष।
रामायण की कथा को धर्म और अधर्म के संघर्ष के रूप में भी देखा जाता है। राम धर्म के प्रतीक हैं, जबकि रावण अधर्म का। रावण ने अपने शक्ति, ज्ञान और संसाधनों का दुरुपयोग किया, जबकि राम ने न्याय, मर्यादा और कर्तव्य पालन का मार्ग अपनाया। राम और रावण के युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध कहा जाता है, जिसमें अंततः धर्म की जीत होती है। 2. अहंकार और विनाश। रावण का वध इस बात का प्रतीक है कि चाहे व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली, विद्वान या बलवान क्यों न हो, अगर वह अपने अहंकार और बुरे कर्मों के कारण धर्म और न्याय का उल्लंघन करता है, तो उसका पतन अवश्यंभावी है। रावण का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह स्वयं को अजेय मानने लगा था। उसने कई बार अपने अहंकार में आकर अपने अपनों का भी तिरस्कार किया। इसका प्रमुख उदाहरण है जब उसने अपने ही भाई विभीषण को राज्य से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि विभीषण ने उसे धर्म का मार्ग अपनाने की सलाह दी थी। अहंकार का यह अत्यधिक स्तर ही रावण के पतन का कारण बना। 3. नारी का सम्मान। रावण के वध की कथा ये संदेश देती है कि नारी का सम्मान सर्वोपरि है। रावण ने सीता का अपहरण कर ये दर्शाया कि वह स्त्रियों को केवल अपनी इच्छा पूर्ति का साधन मानता था। यह न केवल एक स्त्री के सम्मान का उल्लंघन था, बल्कि यह समाज के उन नैतिक मूल्यों के खिलाफ था जो स्त्रियों के सम्मान और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए बने थे। राम ने रावण का वध कर नारी सम्मान की रक्षा का उदाहरण प्रस्तुत किया। 4. शक्ति और कर्तव्य का संतुलन। रावण का पतन ये भी दर्शाता है कि शक्ति का दुरुपयोग विनाशकारी होता है। चाहे व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली हो, अगर वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता और अपनी शक्ति का गलत उपयोग करता है, तो उसका अंत निश्चित है। रावण ने अपनी शक्ति और ज्ञान का उपयोग केवल अपने स्वार्थ और अहंकार की पूर्ति के लिए किया, जबकि राम ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म और न्याय की रक्षा की। सामाजिक दृष्टिकोण। 1. राज्य और न्याय का महत्व। रावण का वध ये दिखाता है कि एक शासक का कर्तव्य केवल अपने राज्य का विस्तार और समृद्धि नहीं है, बल्कि न्याय और धर्म की स्थापना भी है। रावण ने अपने राज्य को तो स्वर्ण नगरी बना दिया, परंतु उसने अपने अधर्म और अन्यायपूर्ण कर्मों से राज्य को भ्रष्ट भी कर दिया। जबकि राम ने अपने राज्य अयोध्या में न्याय, मर्यादा और धर्म की स्थापना की, जिससे वह एक आदर्श शासक बने। 2. परिवार और संबंधों का महत्व। रावण का परिवार से संबंध तोड़ना और अपने भाई विभीषण की सलाह को ठुकराना ये दर्शाता है कि परिवार और संबंधों का सम्मान करना आवश्यक है। रावण ने अपने परिवार के सदस्यों को अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण खो दिया। इसके विपरीत राम ने अपने भाइयों और परिवार का सम्मान किया, जिससे वे एक आदर्श परिवार के प्रतीक बने। 3. नैतिकता और सामाजिक मर्यादा। रावण के वध की कथा समाज में नैतिकता और मर्यादा की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज में न्याय, धर्म और नैतिकता का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति या शासक अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तो उसका पतन निश्चित होता है। निष्कर्ष। रावण का वध केवल एक शारीरिक घटना नहीं है, बल्कि यह धर्म, न्याय, मर्यादा और नैतिकता की स्थापना का प्रतीक है।
रावण के वध से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली या विद्वान क्यों न हो, अगर वह अपने कर्तव्यों और नैतिकता का पालन नहीं करता और अपने अहंकार में अंधा हो जाता है, तो उसका पतन निश्चित है। राम और रावण के संघर्ष को धर्म और अधर्म के संघर्ष के रूप में देखा जाता है, जिसमें अंततः धर्म और न्याय की जीत होती है।